मकसद कोई सियासी मकसद इसका नहीं, ना हम फायदा नुकसान इसमें सोच रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जो हमारे नौजवान इस वक्त डिप्रेशन के शिकार हैं, ड्रग्स के शिकार हैं, बेरोजगारी बेकारी के शिकार हैं। बहुत सारे नौजवान हमारी खुदकुशी करते रहते हैं, बहुत तकलीफ में है। तो हम यहाँ चूंकि एक माहौल बना 2019 के बाद, बात नहीं कर सकता इंसान, घुटन है। अगर कोई बात कर रहे तो शाम को उसको थाने पे बुलाते हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ रिमार्क्स करता है तो उसको भी थाने बुलाया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना नौजवानों के पास जाएं, जिसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चियां थी हमारी, और उनके दिल की बात सुने कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं और पीडीपी उसमें क्या रोल कर सकती है। और आज भी अच्छा लगा मुझे, यहाँ काफी बच्चियों ने बात की, अलग अलग ड्रग इशू पे, एनवायरनमेंट पे बात हुई, डोमेस्टिक वायलेंस पे बात हुई, बेरोजगारी पे बात हुई, 370 पे बात हुई, कश्मीर इशू पे बात हुई। यानी हर इशू जो जम्मू कश्मीर को इस वक्त सामने है उस पे बात हुई। ईरान पे बात हुई कि किस तरह ईरान ने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया कि आज अमेरिका दोबारा ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया। तो ये भी लगा हमें ईरान से सीखना चाहिए कि उन्होंने तमाम सैंक्शंस के बावजूद 40-45 साल किस तरह अपनी तैयारी की, किस तरह उन्होंने एजुकेशन को आगे किया। वहाँ सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वगैरह हैं। हमें भी उनसे सबक सीखना चाहिए और बजाय इसके कि हम डिप्रेशन में चला जाए, हमें अल्लाह ताला पे तवक्कल करके ईमान की रस्सी को थाम के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बेशक कि हमारा इस वक्त हम दरिया में है, तूफान पानी यहाँ तक आ गया, मगर सर बाहर रखना है जब तक हम इस दरिया से बाहर आएंगे। और यही मेरी कोशिश है, ये जो कथबात के जरिए मैं नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। इसमें जो लोगों के इलाकाई मसाइल हैं, सड़कों की बात, स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात, यूनिवर्सिटीज की बात, मेडिकल कॉलेज की बात, इसके बारे में भी बात हुई। जो हमारे एमएलएज हैं वो इस पे भी बात करेंगे, मगर जनरल ये बात थी कि जो हमारे यूथ है, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो अपनी दिल की बात खुल के इस बात में करें। में कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर गौरक्ष के नाम पे एक लड़के के पीछे कुछ जवान पड़े हैं और अभी तक ना उसकी लाश मिल रही है और एहतजाज हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल में उसमें तो एक्शन हुआ है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो यही मेरे कहने का मकसद है कि मैं ये जो गौरक्षक अपने आप को कहते हैं तो और जो बीजेपी के लोग हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि ये जम्मू कश्मीर है, ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है। तो यहाँ अगर आप इस किस्म की हरकत करेंगे, उसके नताइज सबके लिए बहुत खराब होंगे और खासकर आप लोगों के लिए बहुत खराब होंगे। यहाँ का माहौल खराब मत कीजिए। अपने लगा जो हमारा मुल्क है वो जो इस वक्त पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर हमारा मुल्क इसमें अदा करता तो देखिए, जब आप कोई सालिसी करता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो अपने आप को किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। पर बदकिस्मती से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल चले गए इस जंग से पहले, उससे उनकी पोजीशन न्यूट्रल नहीं रही। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इजराइल के साथ है, तो वो सालिसी कैसे करेंगे? पाकिस्तान ने दोनों के साथ, अमेरिका हो ईरान हो, सबके साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे और इसलिए वो सालिसी कर रहे हैं। हमारे मुल्क के बदकिस्मती से जो इजराइल के बहुत नजदीक जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मुल्क के न्यूट्रलिटी पे शक होता है, तो इसलिए वो क्या बात करेंगे। दूसरी किस्म